आईएएस आरपीएस आपका बोर्ड सब बदनाम है। भर्तियों को सही समय पर नहीं करवाने के लिए, घोटाला होने के लिए सब बदनाम है। जी नहीं, आज नमस्कार नहीं होगा, आज आदर सत्कार की बात हम नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सीधे मुद्दे की। रीट में जिस प्रकार से 2 से 2.5 सालों में ये जो इतनी परेशानी हमने सामने आई है, स्पेशली लेवल 2 वालों के लिए इतनी सारी परेशानियां, और फिर अब ये पदों में कटौती, इन सभी मुद्दों को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक स्पष्टीकरण पर आएंगे। अगर आपको मेरे ये बातें, मेरे ये तथ्य बिल्कुल भी पसंद ना आए तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक भी मुद्दा और मेरी बात सही लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है रमेश रुहिल नाम के व्यक्ति का, जो बीएसटीसी का बनता है दाता। जी हाँ, बीएसटीसी का करण ये बनता है और ये बीएसटीसी वालों को सपोर्ट करता है। सपोर्ट तो कुछ भी नहीं करता, ये उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है, उनको उग्रवादी बना रहा है। तो एक बार आप ये क्लिप देखिए। पदों में कटौती होगी, 21,000 से कम भी पद किए जाएंगे। ऐसा होगा तो बड़ा खतरनाक होगा। और क्या लेवल 2 के 25,500 से ज्यादा पदों पर जो भर्ती आई है उसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। 32,000 पद होंगे लेवल 2 के। यदि 32,000 पद लेवल 2 के होंगे तो लेवल 1 के पद कम होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान लेवल 1 को होगा। तो इस वीडियो में ये शख्स क्या बोल रहा है, आपको बातें आपने सुनी होगी और आपको ये सोच के हैरानी होगी, कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है। अगर आप किसी चीज को सपोर्ट करते हो तो आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। आप कंट्रोवर्सी मारने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। ये व्यक्ति इसमें बोल रहा है कि L1 के पद घटेंगे, L2 के बढ़ेंगे। तो अरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। अगर L2 के पद घटे हैं तो L1 में गए, ऐसा थोड़ी ना है। L2 के पद थोड़ी L1 में गए। ये सरकार ने जिस प्रकार से नामांकन को देखते हुए ऐसा किया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने स्पष्ट किया है कि जो इसकी विधि होती है पदों को अस्वीकृत करने की, वो विधि के अनुसार नामांकन जितने ज्यादा होंगे उसके अनुसार ही पद आवंटन किए जाते हैं। इस बार बीएसटीसी के नामांकन ज्यादा आ गए तो उन्होंने कुछ पद बढ़ा दिए, लेकिन आप ये तो देखो बीएसटीसी में कितना कम कंपटीशन है, कितनी कम प्रतियोगिता है। वह अभी 9 बच्चों पर कंपटीशन 1 पोस्ट का बचा है। वही बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में 24 बच्चों पर, 24 अभ्यर्थियों पर 1 पद का कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। तो आप इन चीजों को देखो, प्रतियोगिता किन में ज्यादा है। अब नामांकन तो आपने देख लिया, ठीक है, फिर आपने पात्रता परीक्षा करवा ली, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड हो गए। अब शॉर्टलिस्टेड होने के बाद जो अभ्यर्थी बचे 2 लाख के समथिंग L1 में बचे, तो इन जो 2 लाख पद है इनमें 9 अभ्यर्थियों के मध्य 1 पद का प्रतियोगिता है, कॉम्पिटिशन है। अब वही बात करते हो L2 में, तो वहां 24 से 25 अभ्यर्थियों के मध्य 1 पोस्ट का, यानी 1 टीचर की पोस्ट का कंपटीशन है। चलो ये तो बात हो गई कंपटीशन की। अब पिछले 2.5 सालों में क्या हो रहा है आप देखो। सबसे पहले तो L2 वालों को बीएड इसमें रीट में शामिल नहीं किया जा रहा था, उसमें अभी भी मुद्दा चल रहा है एनसीटी वर्सेस बीएसटीसी का। फिर क्या होता है, फिर अगले साल एक और सामने समस्या खड़ी होती है, वो होती है पेपर आउट की। पेपर आउट बता दिया जाता है L2 का, ठीक है, पेपर आउट हो गया, मान लिया विद्यार्थियों के हित में आपने बात रख दी। वही L1 का पेपर आप बताते हो कि आउट ही नहीं हुआ है, L1 वालों को आपने ज्वाइनिंग दे दी, ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। अब फिर आप एग्जाम करवा रहे हो, आपने पात्रता परीक्षा रख दी, चलो कोई बात नहीं, पात्रता परीक्षा आपने रख दी, इतना टाइम आप खा चुके हो। अब आपने पूरा सब कुछ करके, सारी व्यवस्था पद बटा के, आवंटन करके, अब आपने L2 के पद कम कर दिए। ये कहाँ का न्याय हो रहा है L2 वालों के साथ। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं आपको वो बात बता रहा हूं, वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी हो रही है। अब चलो रमेश रुहिल जी की बात करते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनको ना तो ठीक से कैमरा पकड़ना आता है, ना ठीक से इनको वीडियो बनाना आता है। ये मैं इनकी कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, मैं अब इनकी एक चीज बताता हूँ। इनकी खासियत क्या है, ये क्या करते हैं, कोई भी मुद्दा आता है उसका नेगेटिव पॉइंट लेते हैं और उस नेगेटिव पॉइंट को वीडियो में अपने पता नहीं कहाँ देखते रहते हैं और वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। ये चलो इनकी बात छोड़ो, व्यक्ति किसी विशेष पर नहीं जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं L1 के पद बढ़े हो। आप कैसी बातें कर रहे हो, आप इतना कम कंपटीशन है, पद बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है L1 में। L1 में पहले से 15,000 से 21,000 पद कर दिए, तो पद बढ़ाने की जरूरत कहाँ है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये बात। अब जहां बात आपको सपोर्ट करना चाहिए, L2 वालों को अपने भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके पक्ष में बोलना चाहिए। उनसे तो आपको, उनके पक्ष में तो आपको एक शब्द भी नहीं निकल रहा, आप वीडियो नहीं बना रहे हो उनके लिए, तो आप वही नेगेटिव पॉइंट ले रहे हो कि L2 में अगर पद बढ़ेंगे तो L1 के घटेंगे। कहाँ का न्याय है, ऐसा थोड़ी होता है। पर सभी चीज का सर्जित किया जा सकते हैं, सरकार के पास व्यवस्था होती है इन सब की। तो
आप बस बढ़ा भी सकते हो आराम से, क्यों 2.5-3 साल से आप क्या कर रहे हो सबको पता है। तो ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी आरपीएससी आपका बोर्ड सब बदनाम है, भर्तियों को सही समय पर नहीं करवाने के लिए, घोटाला होने के लिए सब बदनाम है। जितने भी शिक्षा अपने जाते हैं सारे बदनाम होते हैं राजस्थान में, तो ये सत्य है। तो ये सब जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। किसी भी भर्ती को आप ले लो, आपने सीईटी लगा ली, इतना बड़ा काला कानून आप लगा रहे हो, लगाओ, लेकिन पद जो बता रहे हो वो तो पद दो। ये कौन सा बात हो रही है आप पद भी काट रहे हो, पदों में इतनी ज्यादा कटौती कर रहे हो, और जहां पद विचारों के है ही नहीं। L1 के लिए तो क्या कंपटीशन है, पूरी एक लिस्ट बनेगी मेरिट लिस्ट, L2 वालों को सब्जेक्ट वाइज लिस्ट अलग बनेगी, रिजर्वेशन वाइज अलग बनेगी। उन विचारों का क्या होगा? उन 6,000 अभ्यर्थियों को आपने जो पहले से आउट कर दिया है, उनका तो एग्जाम होना है, उनको पहले से आपने आउट कर दिया है। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सरकार का क्या करना चाह रही है। मैं आपको इतने दिनों से आवाज उठा रहा हूँ आप सब लोगों की कि जागो, अब तो आप जागो, अब आंदोलन करो। अगर आप आज चुप बैठे रहेंगे तो आपका आगे भविष्य खतरे में है। हो सकता है उन 6-7 हजार अभ्यर्थियों में से आप जो भी वीडियो देख रहे हो वो विद्यार्थी आप L2 के हो, जिनका इसमें क्या होगा, बंटाधार होने वाला है। आपके पद कट चुके हैं, आपकी तो पोस्ट पहले से जा चुकी है। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? छोड़ दो तैयारी और बैठ जाओगे पर बेरोजगार भत्ता लो, वो भी नहीं मिल रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और रमेश जी आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पॉजिटिव वीडियोस बनाना सीखो। जय हिंद। इस वीडियो में बस इतना ही।